सर नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं गर्ग साहब? बढ़िया सर। गर्ग साहब कैसा लगा जीवन ज्योति? जीवन ज्योति सर बीमा ज्योति बहुत अच्छा, भी अच्छा लगा सर प्लान को। अच्छा लगा। इस पे क्या वर्किंग किया आपने? क्या इसके रिस्पॉन्स हैं? मार्केट में मार्केटिंग कैसे शुरू कर दिया है? सर जो मेरे थे फॉलो अप सर, मैं जीवन लाभ के लिए है रेडी सर, वो भी कराएंगे। जो जीवन लाभ बताया हुआ है तो उसके लिए रेडी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा गर्ग साहब ना कि जिनको जिस प्लान के ऊपर आपने प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, गलती से भी वो गलती नहीं करना है कि आपको चेंज नहीं करना है, स्विच नहीं करना है उस कस्टमर को। नहीं तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा और कंफ्यूज होकर के नुकसान करेगा आपका। तो इस चीज का ध्यान रखना है हमें, क्योंकि शुरुआती दौर में ना आप उतने कॉन्फिडेंस के साथ में प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे होंगे। जी सर। हाँ, तो शुरुआती दौर में जो कस्टमर मांगे या जो आपने बोला हुआ है उसी की तरफ हम लोगों को चलना है। ओके। इसको एक गाने से समझना है, तो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहोगे तो क्या कहेंगे गर्ग साहब? रात ही कहेंगे। रात ही कहेंगे, रात ही कहेंगे ना। ग्रेट सर। तो इसी का ध्यान रखना है दोस्तों। सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के संध्या में दोस्तों बड़ा पावरफुल टॉपिक लेकर के आया हूं। आज ही पॉलिसी लॉन्च हुई है और आज ही उसका प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने गूगल मीट के आज के कार्यक्रम में। और आज का प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है उसका नाम है बीमा ज्योति प्लान नंबर 860। दोस्तों वैसे तो कल वाला प्रेजेंटेशन में, कल प्रेजेंटेशन नहीं हुई थी, सैटरडे को हुई थी दोस्त। सैटरडे वाला प्रेजेंटेशन में हमने बीमा ज्योति के बारे में अपने संपूर्ण विचार प्रेजेंटेशन के साथ में आपको रखे थे। फिर भी अगर किसी मित्र को प्रेजेंटेशन नहीं मिला है या प्रेजेंटेशन चाहिए या कुछ पूछना है तो आप पॉइंट को नोट करके रख लें। मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को खत्म करने के बाद में हम लंबा थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशन को ज्यादा बड़ा करेंगे, क्योंकि नए प्लान है, नए क्वेश्चन आने लाजमी है, नए रिक्वायरमेंट्स, नए मेडिकल अंडरराइटिंग रूल, नए फीचर्स, नए बेनिफिट्स जो इसमें आए हैं वो बड़ा पावरफुल है। तो दोस्तों अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रेजेंटेशन शुरू करूं या किसी मित्रों को उससे पहले कुछ क्वेश्चन है सैटरडे वाला क्वेश्चन के ऊपर, सैटरडे वाला प्रेजेंटेशन के ऊपर? सर नो क्वेश्चन। थैंक यू। और किसी मित्र का एक और मुझे आज्ञा मिल जाए तो मैं जोरा लगा के आगे बढ़ूं। आगे ही बताइए सर। थैंक यू सिंह साहब। दोस्तों धन्यवाद, हमें परमिशन मिल के आप जुगल जोरी की तरफ से, तो मैं अपना प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाऊंगा। दोस्तों मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और जो मेरे आईटी टीम में जो हमारे सपोर्ट में बैठे हुए एग्जीक्यूटिव या जो ऑफिसर बैठे हैं उनको निवेदन है कि जो भी मित्र ज्वाइन करते जाएं उनको आप यथाशीघ्र ज्वाइन कराएं। नमस्कार राजेश भैया, कैसे हो? गोवा में क्या हाल चाल है राजेश भाई? सर जी गोवा में ठीक है, बस ऐसे ही है, थोड़ा काम धाम में, तो आपको पता है नया जगह पर नए आदमी का क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। थोड़ा ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं, बस अपनी काम के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, दूसरे काम के लिए मेहनत कर रहे हैं। राजेश भाई आप भी नए हैं, गोवा भी नया है, आप भी जवान है और गोवा भी जवान है, और उससे बढ़िया जवानी तो बीमा ज्योति की आ गई है। नहीं तो अभी भी मैं भाग के आया हूँ बाथरूम के वजह से, मैंने कहा मैं आता हूँ। अर्ज करूंगा कि आप बीमा ज्योति के साथ में, बीमा ज्योति के साथ में अच्छा प्यार दर्शाएं, अच्छा प्यार दिखाएं, अच्छा व्यवहार करें और अच्छे ढंग से इसको अपने ग्राहक वर्ग में आप प्रचार और प्रसार करें, क्योंकि समय प्रचार और प्रसार का है मित्रों। जितना ज्यादा प्रचार करेंगे उतना ज्यादा प्रसाद मिलेगा। तो दोस्तों मैं ज्यादा समय जाया नहीं करूंगा, मैं प्रेजेंटेशन वाला पार्ट में आता हूं और आप सभी मित्रों से निवेदन करता हूं कि आप अपने आप को अनम्यूट करते हुए हमारे इस प्रेजेंटेशन का आनंद लें, जिसमें कि मैं हर संभव कोशिश करूंगा
कि आपको इस प्रेजेंटेशन की बारीकियां आपके सामने ला सकूं। मित्रों, स्क्रीन दिख रहा है आपको सभी दोस्तों को? दिख रहा है सर? क्लियर है सर। क्लियर है सर। दोस्तों, ये ऑल इन वन का जो ऐप है उस पर मैं पेड मेंबर हूं, तो यहाँ पे मेरा नाम नंबर आता है। अदरवाइज आप फ्री मेंबर हैं, ऑल इन ज्ञान फ्री वाला आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, उसमें ये चीजें आ चुकी हैं। कुछ इस तरह के प्रेजेंटेशन फर्स्ट पेज पे बन के आती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। 2 नवयुवक नवविवाहित जोड़ी का फोटो दिया हुआ है जिसका नाम जीवन ज्योति रखा गया है, बीमा ज्योति प्लान का नाम है। तो बहुत खूबसूरत पिक्चराइजेशन है, HD क्वालिटी में पिक्चर है। और उससे भी बेहतरीन दोस्तों, आप इसमें गौर करके देखेंगे नई LIC की बीमा ज्योति प्लान नंबर 860 लिखा हुआ है। आगे कुछ विशेषताएं लिखा हुआ है। पॉलिसी की अवधि 15 से 20 वर्ष, भुगतान अवधि 10 से 15 वर्ष, हर साल गारंटेड बोनस, गंभीर बीमारी लाभ, दुर्घटना हित लाभ, बड़ी बीमा राशि के लिए प्रीमियम में छूट, पात्रता दिया हुआ है दोस्तों 90 दिन से 60 दिन तक में, चोटी 18 साल से 75 साल तक। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है कि सिर्फ 1 लाख रुपए की बीमा राशि देकर भी हम अपने ग्राहक वर्ग को इसमें कवर कर सकते हैं, जो एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहेगा हम सब के लिए। और दोस्तों, हमारे मन में बहुत सारे उमंग हैं इस बात को लेकर के कि आप बीमा ज्योति को ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और सही दिशा में मार्केटिंग करें। नकारात्मक सोच के साथ में मार्केटिंग बिल्कुल ना करें और सिर्फ बीमा ज्योति को ही फोकस ना करें। कई बार अगर आप गारंटी शब्द ज्यादा बोलेंगे तो नॉन गारंटेड प्रोडक्ट आपका डिमेरिट लिस्ट में आ जाएगा। तो इतने जोर से भी नहीं बोलने हैं, लेकिन आहिस्ता से कान में जरूर बोल देना है कि सर जो प्रोडक्ट मैं लेकर के आया हूं ये विश्व में अपने आप में अजूबा प्रोडक्ट है और मैं जो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा उससे आप क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों प्लान पे आते हैं। दोस्तों, बीमा ज्योति का सबसे पहला पेज आपके सामने ओपन होकर के आ गया है। बहुत ही शानदार पॉलिसी, बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी, बीमा ज्योति प्लान नंबर 860 जो हमने मिस्टर ABCD के नाम पे बनाया है और 30 साल का उम्र लिया है। दोस्तों आपको मालूम ही है कि बीमा ज्योति प्लान में अगर 9,75,000 से ऊपर की बीमा राशि लेते हैं तो उसमें एक कुछ खास डिस्काउंट मिलता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने 10 लाख रुपए की बीमा राशि लिया है। दूसरी बात दोस्तों, इस पॉलिसी को हमने ईयरली मोड में लिया है क्योंकि ईयरली मोड में 2% का अलग से डिस्काउंट मिलता है दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। हमने दोनों चीज का चयन करने के पीछे 2 टेक्निकल रीजन आपको बता चुका हूं कि 10 लाख या उसके ऊपर की बीमा राशि पे लगभग 6 रुपया प्रति 10,000 के ऊपर डिस्काउंट है और ईयरली प्रीमियम पे 2,000 रुपए का डिस्काउंट है। तो 2% के डिस्काउंट है प्रीमियम में। तो इस तरह 8% तक का डायरेक्ट डिस्काउंट हम कस्टमर को आगे आने वाले 15 सालों की किस्त में दें। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने 10 लाख की बीमा राशि का चयन किया है और ईयरली प्रीमियम चयन किया है। अदरवाइज दोस्तों, मैं मंथली प्रीमियम का ज्यादा प्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूं और आप कई बार इसमें ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि मंथली प्रीमियम क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि हम छोटे छोटे कदम चलते रहें तो बड़े मुकाम की तरफ पहुंच जाएंगे दोस्तों। ज्यादा समय जाया नहीं करूंगा, मैं अपने पॉइंट्स पे आता हूं। तो दोस्तों, हमने मिस्टर ABCD के नाम पे 30 साल के जो हमारे भावी ग्राहक हैं, आपके भावी ग्राहक हैं, हमने उनके लिए प्लान प्रेजेंटेशन रखा है जो 10 लाख रुपए की बीमा राशि है, जिसका पॉलिसी का टर्म 20 साल है और पेमेंट मात्र 15 साल करना है। 5 साल लास्ट के पेमेंट वेव ऑफ है, पेमेंट देने की छूट है दोस्तों। इसमें पहले साल का जो बेसिक प्रीमियम है या आगे सालों का जो बेसिक प्रीमियम है 81,852 का है और पहले साल जैसा कि सर विदित है, आप सभी दोस्तों को मालूम होगा कि पहले साल के प्रीमियम पे 4.5% का GST होता है और दूसरे साल से आगे आने वाले वर्षों पे 2.25% का GST होता है। तो इस तरह पहले साल का प्रीमियम जो आएगा वो 85,535 रुपये का आएगा और दूसरे साल से आगे आने वाले वर्षों में जो प्रीमियम आएगा वो 83,694 रुपए का आएगा दोस्तों। मोड चारों ही अलाउ है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली नेच के द्वारा। दोस्तों,
मैं इस प्लान के कुछ कॉन्सेप्ट और थीम के ऊपर बात करूंगा। ये इंश्योरेंस कम सेविंग प्लान का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। लिमिटेड प्रीमियम इंडोमेंट प्लान टाइप है। लिमिटेड प्रीमियम इसलिए कि जितने साल की पॉलिसी लेंगे उसमें से 5 साल आपको लास्ट के पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट जो इसका सबसे बेहतरीन पॉइंट है वो गारंटी एडिशन है, जो 50 रुपए पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड के ऊपर कैलकुलेट होगा हमेशा के लिए, जितने साल का टर्म लिए हैं। चौथा इसका जो जबरदस्त पॉइंट है दोस्तों, वो रिस्क कवर टू एक्सटेंड ऑफ 1 to 5% और बेसिक सम एश्योर्ड। दोस्तों अगर आपने 10 लाख रुपए का बीमा राशि लिया है तो 12,50,000 रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड कैलकुलेट होगा। उसी तरह अगर आपने 1 करोड़ का बीमा राशि लिया है तो 1.25 करोड़ का बेसिक सम एश्योर्ड कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है अपने ग्राहक को सुरक्षा प्रदान करने का। दोस्तों इसमें ऑप्शन जो मेच्योरिटी का है उसमें है आपका जितने साल का टर्म लेते हैं उसमें आपको 5 साल नहीं देने का ऑप्शन है। तो इसमें गौर करेंगे, आपका 5 साल, 10 साल और 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म भी अवेलेबल है दोस्तों इसके अलावा ऑप्शन टू टेक दैट बेनिफिट इन लमसम और इन 5, 10, इन 15 इंस्टॉलमेंट। दोस्तों ये बड़ा पावरफुल टॉपिक है। इसके ऊपर मैं पहले भी आपको चर्चा कर चुका हूं कि आपके पास चाहे मेच्योरिटी का पेमेंट आए, चाहे ये दोनों पॉइंट को मैं ध्यान से दिखाता हूं, चाहे मेच्योरिटी का पेमेंट आए, चाहे डेथ क्लेम का पेमेंट आए, आप उसको 5, 10 या 15 साल की किस्तों में, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली या मंथली इंस्टॉलमेंट में आप ले सकते हैं। इसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी आपको पहले भी दी हुई है और आगे भी देते रहेंगे दोस्तों। ये LIC की खूबसूरती है कि इस तरह के कमिटमेंट को करती भी है और पूरा करती है। दोस्तों इस प्लान के अंदर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, जो सबसे मेरा पसंदीदा राइडर है, जो आप सभी मित्रों को अपने ग्राहकों के लिए देना चाहिए। इसके अलावा एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, टर्म इंश्योरेंस राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, ये पांचों राइडर इस प्लान के अंदर अवेलेबल है दोस्तों। आप अपने ग्राहक की जरूरत और आवश्यकताओं के हिसाब से इस राइडर का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, राइडर हमेशा एक अस्त्र और शस्त्र की तरह काम करता है। अगर आपने सही कस्टमर के लिए सही चुनाव किया तो वो आपको सकारात्मक दृष्टिकोण से काम करेगा, और अगर आपने गलत कस्टमर के लिए गलत टर्म राइडर का चुनाव कर लिया तो नकारात्मक दृष्टिकोण से काम करेगा। तो जब भी आप राइडर का चयन करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए मित्रों। मैच्योरिटी प्रोसीजर में जो भी होगा, आपको इस प्लान के अंदर में जो भी अमाउंट मिलेगा टैक्स फ्री मिलेगा, जो अंडर सेक्शन 10(10)D के अंतर्गत में रहेगा। इसके अलावा 1.5 लाख रुपए तक का ATC का जो टैक्स लिमिट है वो हमारे सभी प्लान में है और इस प्लान के अंदर भी अवेलेबल है दोस्तों। एक और खूबसूरत चीज इसमें अवेलेबल है वो है डेट बैकिंग का, बैक डेटिंग का मतलब होता है दोस्तों कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में जा करके कितना भी पीछे तक आप अपने पॉलिसी को बैक डेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो मैं प्रैक्टिस करता हूं और मैं अपने मित्रों को बताता हूं कि आप कस्टमर का हमेशा ही पॉलिसी जब भी कर रहे हो, आप उसके परिवार में 1, 2, 3 मेंबर हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि 1, 2, 3, 4 मेंबर में से 1, 2, 3, 4, 5 महीने बैक डेट करने से किसका बर्थडे आता है तो आप बर्थडे वाला डेट से कवर कर दो। तो उससे क्या हो जाएगा कि वो कस्टमर उस बर्थडे के सेंटिमेंट से जुड़ जाएगा, जिससे कि आपको बैक डेट करने में आसानी होगी। पहला बेनिफिट रहता है दोस्तों। दूसरा बेनिफिट, अगर कस्टमर को एग्जांपल देते हैं कि 20 लाख रुपए की प्राप्ति होनी है, जो कि आज हम 22 फरवरी 2021 को पॉलिसी कर रहे हैं, तो 22 फरवरी 2041 को 41 को मैच्योरिटी मिलेगी। अगर वही बैक डेट हम अपने 6 महीने पहले से कर चुके होंगे तो वही मैच्योरिटी हमारे कस्टमर को 20 लाख रुपया 6 महीना पहले मिल चुका होगा। तो दोस्तों एक कस्टमर के हित में सोचने का सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर आती है। दोस्तों बैक डेटिंग की सुविधा के ऊपर हमने चर्चा कर लिया। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे फ्री लुक पीरियड का, जो 15 दिन का होता है, जो सभी इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर होता है। ये भी दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक हथियार है जो IRDA ने अपने सारे ग्राहकों को दिए हुए हैं। दोस्तों इस हथियार से हमेशा बच के रहना है और कभी भी रॉन्ग सेलिंग का शिकार ना तो होना है ना उसमें उलझना है।
दूसरी बात दोस्तों, प्लान की अगर बेसिक पैरामीटर के ऊपर बात करते हैं तो 0 साल का तात्पर्य 90 डेज से ऊपर बालिका एवं बालक का है और मैक्सिमम एज एट एंट्री 60 साल रहेगा दोस्तों मिनिमम टर्म 15 साल का है और मैक्सिमम टर्म 20 साल का है दोस्तों। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए का है और मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई है। मोड दोस्तों, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, चारों मोड अलाउ है। इस सैलरी सेविंग स्कीम देख रहे हो और मंथली देख रहे हैं, दोनों एक ही होता है। होता क्या है दोस्तों, किसी भी कारपोरेट में अगर आप पॉलिसी कर रहे हैं तो वहां पे SSS के द्वारा पेमेंट जाती है, अदरवाइज मंथली नेस के द्वारा जाती है। तो आप यहां पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। और मोड क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली रहता है दोस्तों। ये तो सामान्यतः सभी पॉलिसी में रहता है जो आपको मालूम है दोस्तों। इस प्लान के अंदर मैं कुछ इस बातों के ऊपर आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि ये प्लान क्या, जो रिस्क कवर है, लाइफ कवर आपका 23 लाख रुपए से बढ़ते हुए 32,50,000 रुपए तक जाता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, दिस पॉलिसी योर लाइफ कवर एट द एंड ऑफ फर्स्ट पॉलिसी ईयर विल बी ₹23 लाख। मतलब ये कह रहा है कि जैसे ही पॉलिसी आपकी शुरुआत हो जाती है वहां 23 लाख से शुरू होती है और गारंटी एडिशन को जोड़ते हुए ये 32,50,000 रुपए तक आपका रिस्क कवर कर लेती है दोस्तों। अगर लिक्विडिटी की बात करते हैं तो इस पॉलिसी में 2 साल के प्रीमियम भरने के बाद में कभी भी पॉलिसी को लिक्विड कराया जा सकता है। और इस पॉलिसी के ऊपर लिक्विड 2 तरह से हो सकती है, या तो पॉलिसी को सरेंडर करके या पॉलिसी को लोन लेकर के। दोस्तों, पॉलिसी सरेंडर हमेशा ही घातक सिद्ध रहता है हमारे अभिकर्ता मित्रों के लिए भी और हमारे ग्राहक दोस्तों के लिए भी। इसलिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि आप अपने ग्राहकों को सिर्फ 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इस प्लान के लिए स्पेशली 9.5% के ऊपर आप लोन दिलवा सकते हैं दोस्तों। इस प्लान के अंदर जो मैं प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इसमें हमारे ग्राहक या आपके ग्राहक हर साल 25,292 रुपए का अंडर सेक्शन 80C में टैक्स रिबेट लेने वाले हैं दोस्तों। मैं अगले पेज पे आ गया हूं जो पेज नंबर 2 है, जो इस प्लान प्रेजेंटेशन का लास्ट पेज है दोस्तों। हमने इसमें दिखाने की कोशिश किया है बीमा ज्योति प्लान प्रेजेंटेशन ऑफ मिस्टर ABC, एज 30 ईयर, फोरकास्ट ऑफ इलस्ट्रेशन बेनिफिट। मैं यहां पे आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा, हमने पहले प्रेजेंटेशन में उन ग्राहक का 10 लाख रुपए का मूल बीमा राशि दिया था। आप ध्यान करेंगे मैंने कहां पे बात करना चाह रहा हूं आपको, यहां देखिएगा दोस्तों। सामेश्वर हमने 10 लाख रुपए का दिया था, ठीक है दोस्तों। और आगे हमने इन्हीं ग्राहक को हमने क्या किया कि 10 लाख का एक्सीडेंटल कवर राइडर दिया और 10 लाख रुपए का हमने टर्म राइडर बेनिफिट भी दिया है। इस तरह से हमारे ग्राहक का पहले दिन से ही 23 लाख रुपए का नेचुरल डेथ कवर शुरू है और 33 लाख रुपीज का एक्सीडेंटल डेथ कवर शुरू है दोस्तों। जैसे जैसे आपके ग्राहक का एज ग्रुप बढ़ेगा उनका रिस्क कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, नेचुरल डेथ कवर के हिसाब से भी और एक्सीडेंटल डेथ कवर के हिसाब से भी। इस तरह देखेंगे जब ग्राहक का उम्र 40 साल होगा तो उन समय उनका जो नेचुरल डेथ कवर रहेगा वो 27,50,000 रुपए का नेचुरल रहेगा और 37,50,000 रुपए का एक्सीडेंटल कवर रहेगा। उसी क्रम में जब ग्राहक अपने 48 के हो जाते हैं तो 31,50,000 रुपए का नेचुरल डेथ कवर रहेगा और 41,50,000 का एक्सीडेंटल डेथ कवर रहेगा। इसी तरह से जब 50 साल की एज में पॉलिसी मैच्योर होगी उस समय तक 32,50,000 का नेचुरल डेथ कवर और 42,50,000 का एक्सीडेंटल डेथ कवर रहेगा। इस तरह से मित्रों आप गौर करके देखेंगे तो हमारे ग्राहक बंधु टोटल आगे आने वाले 20 सालों में 12,57,251 रुपये का टोटल पेमेंट करते हैं, जिसमें से कि 3,79,380 रुपये का वो अंडर सेक्शन 80C में टैक्स बेनिफिट ले चुके होंगे। इस तरह से 8,77,871 रुपए का नेट प्रीमियम जाएगा, जिसके ऊपर उनकी मेच्योरिटी अमाउंट 20 लाख रुपए की गारंटेड मिलेगी। गारंटेड, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, चाहे इंटरेस्ट रेट आपका 0 हो जाए, फिर भी ये 20 लाख की मेच्योरिटी अमाउंट उनको मिलती है आपको ग्राहक को, जो एक शानदार रिटर्न है, एक बहुत बेहतरीन रिटर्न है दोस्तों। इस प्रेजेंटेशन में मुझे 2 बातें और आपको ध्यान आकर्षण करना है कि अगर 2 साल के बाद में आपके ग्राहक कैश वैल्यू लेना चाहते हैं तो 1,10,000
10,275 की प्राप्ति होती है, और अगर लोन लेना चाहते हैं तो 99,248 रुपए की। तो आज के ही परिप्रेक्ष्य में, आज के ही दिन में हमने ग्राहक के पास में वो सारा प्रेजेंटेशन बना करके दे दिया है, जिससे कि वो कभी भी देख पाएंगे कि उनके भावी मेच्योरिटी अमाउंट कितना बनने वाला है, लोन कितना बनने वाला है और कैश वैल्यू कितना आ रहा है। दोस्तों, ये हमारा प्लान 1 था, जिसमें कि हमने सिर्फ 10 लाख का बीमा राशि दिया था, 10 लाख का एक्सीडेंटल कवर दिया था और 10 लाख का हमने टर्म राइडर कवर दिया था। दोस्तों, इन्हीं कस्टमर को हम एक दूसरा प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें कि हमने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। दोस्तों, चेंज में क्या किया है वो मैं आपके सामने चेंज वाला पार्ट बस लेकर के आऊंगा। सब कुछ वही है, हमने क्या किया वो आपको बताता हूं। इस प्लान के अंदर हमने सिर्फ ये सेम प्लान है दोस्तों, सेम प्लान है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये प्रेजेंटेशन में आपके सामने एक बार प्रस्तुत करूंगा, जहां पे मैं क्लियर करूंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था इस प्रेजेंटेशन में। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में हमने 10 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड दिया है, 10 लाख का एक्सीडेंटल कवर दिया है, 10 लाख का टर्म राइडर कवर दिया है और 10 लाख का ही क्रिटिकल इलनेस राइडर कवर दिया है। दोस्तों, क्रिटिकल इलनेस राइडर कवर देते ही ये पॉलिसी की जो कवर अमाउंट है वो एक बड़े हायर मेडिकल रिक्वायरमेंट कैटेगरी में आ जाएगी, जिससे कि उनका स्पेशल मेडिकल अंडरराइटिंग बनना लाजमी हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जब भी आप अपने ग्राहकों के लिए पॉलिसी की डिजाइन करें, पॉलिसी का प्रेजेंटेशन करें, तो इस बात का आप ध्यान जरूर दे दें। दूसरी बात दोस्तों, इफेक्ट कहां पे पड़ रही है? जहां पे पहले वाली पॉलिसी में प्रीमियम थोड़ा कम था, यहां पे लगभग 3,000 से 3,500 रुपया साल का प्रीमियम बढ़ गया है। दोस्तों, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, यानी आगे आने वाले 15 सालों में वो लगभग 50,000 रुपया ग्राहक आपका एक्स्ट्रा देने वाले हैं। इस एक्स्ट्रा देने का बेनिफिट दोस्तों सबसे बड़ा ये होने वाला है कि आपके ग्राहक का, हमारे ग्राहक का जो क्रिटिकल इलनेस राइडर कवर है वो 10 लाख रुपए का यहाँ पे ऐड हो जाता है, टर्म राइडर भी 10 लाख का ऐड हो जाता है, एक्सीडेंटल कवर भी 10 लाख का ऐड हो जाता है और बेसिक सम एश्योर्ड कवर भी 10 लाख का हो जाता है, जिसमें कि बेसिक सम एश्योर्ड कवर में 125% का कवर रहता है। तो पहले दिन से ही जो 10 लाख का कवर है वो 10 लाख नहीं होकर के 12,50,000 रुपए का होता है। इस तरह से मित्रों, जहां पे पहले वाला प्रेजेंटेशन में 8 लाख कुछ रुपया हमारे ग्राहक का जाता था, यहाँ पे 9,12,000 रुपया नेट जाएगा और मेच्योरिटी अमाउंट इनका 20 लाख रुपया ही मिलने वाला है। दोस्तों, ये इफेक्ट डालेगा आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर। जब आप IRR निकालने की कोशिश करेंगे या आप हमसे कभी मांगेंगे तो हम किसी भी पॉलिसी का IRR निकाल के भी आपको दिखाएंगे, जिसमें ये प्रेजेंटेशन शामिल हो सकता है कि एक्चुअल में दोनों प्रेजेंटेशन में फर्क कितना पड़ जाता है क्रिटिकल इलनेस राइडर और टर्म राइडर देने के बाद या नहीं देने के बाद। तो दोस्तों, डेफिनेटली ये चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, इसकी कोई ना कोई चार्जेस हैं और वो चार्जेस ग्राहक अपने प्रीमियम के रूप में दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनका यील्ड निश्चित तौर पे कम हो जाएगा। तो मित्रों, ये छोटी सी बात आपको जानकारी के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपके सामने लाया हूं। और किसी मित्रों का मैंने ज्यादा प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दिया था, मुझे सिंपल सी बात ये बतानी थी और मैं पहले भी जिक्र कर चुका था कि इस प्लान में बहुत सरलता है, बहुत आसानी से इस प्लान को आप शेयर कर सकते हैं, इस प्लान को आप परचेज कर सकते हैं और इस प्लान को आप सेल कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन करना बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही नॉर्मल है, आप भली भांति आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अब मैं समर्पित करता हूं आप सभी दोस्तों को और इस निवेदन के साथ में कि आप अपने वीडियो को चालू कर लें और वीडियो को चालू करने के साथ में आप माइक को भी ऑन कर लें और जो आपके सामने क्वेश्चन आता है उसको एक एक करके पूछा जाए। मैं हर संभव आपके जवाब देने के लिए प्रस्तुत हूं। जी दोस्तों। हेलो सर। जी सर, अंकित बोल रहा था। हाँ अंकित जी। सर, ये पूछना, जो क्रिटिकल इलनेस राइडर लेते तो उसमें कौन कौन सी डिजीज कवर रहती है सर? मुख्य रूप से
भारतीय जीवन बीमा निगम की मुख्य रूप से 15 डिजिट का जिक्र किया गया है जो क्रिटिकल इलनेस राइडर के अंदर में कवर करता है। उसका लिस्ट आपको LIC के पोर्टल के ऊपर मिल जाएगा। दूसरी, जब इस प्लान का सर्कुलर आया है उसमें क्रिटिकल इलनेस राइडर का जिक्र तो किया गया है, लेकिन उसमें लिस्ट अभी तक हम लोगों तक नहीं पहुंचा है। तो हम वेट कर रहे हैं कि इस प्लान के साथ में जो CIR का लिस्ट है वो मिल जाए। अगर वो आएगा तो हम लोग एक बार क्योंकि कुछ मित्रों का पहले भी रिक्वेस्ट आया हुआ है कि हम क्रिटिकल इलनेस राइडर या राइडर के ऊपर एक स्पेशल से क्लास रखें, तो राइडर के ऊपर हम लोग क्लास रखेंगे और उस राइडर वाले क्लास में हम पूरा ये चीजें क्लियर कर लेंगे दोस्तों। जी अंकित जी। जी सर, एक क्वेश्चन और था जी। जैसे इस पॉलिसी में जो 50% का जो एडिशन मिल रहा है इन द फ्यूचर में, जैसे पॉलिसी चल रही है तो 10-15 साल बाद ये 50 रुपीज रहता है या चेंज हो जाता है सर? नहीं, इस पॉलिसी में गारंटेड है 50 रुपये तो रहेगा ही रहेगा। 50 रुपये तो नहीं, अब तो रहेगा सर। नहीं, जैसे अब तो डेली अब तो मिलेगा ही सर उसको, लेकिन इन फ्यूचर में 15-20 साल बाद 50 लेता है कोई पर्सन 50 रुपये रहेगा। 50 रुपये 50 रुपये गारंटेड है सर, वो रिटेन में आता है। तो जो चीजें हैं वो लिखित में है, इसमें कोई 1 रुपये का भी 19-20 नहीं होना है। गारंटी रिटर्न पॉलिसी है। और गारंटी रिटर्न के बारे में अंकित जी मेरा अनुभव कहता है कि हम लोगों ने गारंटी रिटर्न कई सारी पॉलिसी बेची हुई है। LIC ने जब भी जिस पॉलिसी के लिए गारंटी रिटर्न बोली हुई है उसमें डिलीवर ज्यादा किया हुआ है। बोला कम है लेकिन डिलीवर ज्यादा किया हुआ है, तो ये बेनिफिट रहता है गारंटी एडिशन पॉलिसीज में कि आप बेहतर ढंग से उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन जहां पे गारंटी, आप गौर करके देखेंगे, मैं सभी दोस्तों के लिए ये बात लाना चाह रहा हूं कि आप ध्यान दें कि अगर गौर करके देखेंगे, अगर इस पॉलिसी को हम कंपैरिजन करें जीवन लाभ से, मित्रों जीवन लाभ से, तो क्या लगता है क्या प्रेजेंटेशन निकल के आएगा? रिटर्न सर ज्यादा रहेगा। रिटर्न ज्यादा रहेगा। तो रिटर्न कितना ज्यादा रहेगा? इसमें सिर्फ 20 लाख रुपए आ रहा है सर, उसमें 25 से 30 के आसपास, 25 से 30 के आसपास में आएगा। इसका मतलब क्या है कि LIC अभी जो रिटर्न दिखा रही है आपको वो बहुत बहुत ही कंजर्वेटिव रिटर्न दिखा रही है। मैं कोशिश करूंगा कि प्लान प्रेजेंटेशन में ये चीजें आपके सामने ला सकूं, जीवन लाभ वर्सेस अदर या बीमा ज्योति वर्सेस अदर प्रोडक्ट पे। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो हम ऐसा भी प्रेजेंटेशन आपके सामने ला करके देंगे जिसमें आप ये चीजें देख पाएंगे और समझ पाएंगे और एनालिसिस कर पाएंगे कि ऐसा क्यों है कि LIC सिर्फ 50 रुपए की कमिटमेंट करती है जबकि दूसरे पॉलिसी में सेम पॉलिसी उसी की पॉलिसी है उसमें डिलीवर ज्यादा कर रही है। इसके पीछे जब लॉजिक देखेंगे तब आप क्लियर हो जाएंगे कि ऐसा क्यों किया गया है। इसके पीछे बहुत बड़े ग्राहकों की मात्रा ज्यादा थी जो गारंटी में वर्ड यूज करना चाहते थे हमसे। ठीक है कक्षा सर, मिनिमम सम एश्योर्ड अमाउंट कितने से है? जी, मिनिमम सम एश्योर्ड अमाउंट कितने, 10 से ही स्टार्ट है या कम भी है? 1 लाख से भैया, 1 लाख से। 1 लाख से? तो उसमें क्रिटिकल और ये एक्सीडेंटल और इंक्लूड होगा? आप चाहें तो कर सकते हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं, आपकी ग्राहक की जरूरत है कर सकते हैं। अगर क्रिटिकल इलनेस राइडर और टर्म राइडर ऐड करेंगे तो डेफिनेटली प्रीमियम बढ़ेगा और मेडिकल अंडरराइटिंग बढ़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा क्रिटिकल इलनेस राइडर देख करके और मेडिकल अंडरराइटिंग नहीं बढ़ाएं तो आप सामान्य पॉलिसी बेसिक सम एश्योर्ड प्लस DAB के साथ में दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज्यादा मेडिकल अंडरराइटिंग हो तो उसके हिसाब से आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा और मेडिकल अंडरराइटिंग और फाइनेंशियल अंडरराइटिंग भी बढ़ जाएगी आपकी। जी तो इसमें मिनिमम प्रीमियम कितना रहेगा? आप ये मान के चले कि 9 से 10 हजार रुपया प्रीमियम इसका मिनिमम आता है अगर एक हम 30 साल की एज पे लेके चलते हैं तो साल का। जी जी 1 लाख रुपए की बीमा राशि में, उसे मैं कैलकुलेट तो नहीं किया हूं लेकिन मैं मानता हूं कि 9,000 के आसपास में आना चाहिए। ठीक है। अगर किसी मित्र ने कैलकुलेट किया हो तो बता सकते हैं। अभी चटर्जी साहब का क्वेश्चन है, किसी ने 1 लाख ऊपर कैलकुलेट किया है क्या किसी मित्र ने बीमा ज्योति प्लान का? मैं करके बताता हूँ भरत जी साहब अभी। ठीक है सर। बीमा ज्योति प्लान में अगर हम एक 30 साल का एज ले लेता हूँ, 8800 आ रही सर, 8800।
8800 तो मैंने सही बताया है, मैंने 9000। 8800 आ रही सर। जी मैंने 9000 आपको सही बताया है सर। 8800 है। जी 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 8808 रुपये आ रही है, बिल्कुल सही बताया है हमारे मित्र विजय शंकर जी महाराज। जी धन्यवाद तिवारी जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो चटर्जी साहब बहुत रिजनेबल प्रीमियम है, बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है, और आप इसको दे सकते हैं। 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख और 25,000 के मल्टीपल में है। तो जिनकी जो बजट हो, अगर आप कोशिश करें कि 12,000 तक आ जाए और भी बढ़िया, 140 1.5 लाख या 1.25 लाख के आसपास में आ जाए तो ठीक रहेगा। तो इस तरह से कुछ कर सकते हैं। जी सर। जी सर नमस्कार। सर नमस्कार, मैं लेट ज्वाइन किया सर। थैंक यू सर। लेट तो सर हमारे सभ्यता में, भारत में एक सभ्यता है कि जो जितना लेट आए उतना वो महान और बुद्धिजीवी माने जाते हैं, और उतना जल्दी उनकी नेतागिरी चमकती है। तो इस बात का प्रतीक है कि आपकी नेतागिरी यानी कि आपकी पॉलिसी गिरी चमकने वाली है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। नहीं सर, हम इस खोज में निकल गए थे कि हम अपना तिवारी सर को कैसे खुश करें। आज का प्रेसिडेंट दिन था और मुझे एक कस्टमर मिल गया, उसमें हम उनको 2.5 घंटे से हम बैठे हुए थे। तब हम 6 प्लान के ऊपर डिस्कस किए। हमने फिर उन्होंने एक दिया मुझे एवरेज 30 से 45 लाख के बीच में सिंगल पेमेंट या 2 शॉट में हम दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो अपना जीवन उमंग बताया ना सर, आज जो लॉन्च हुआ है पॉलिसी, एक बार मैं अपने सीनियर सर से डिस्कस कर लूंगा, उनको आपका मैसेज पहुंचा दूंगा। यदि उनसे बेटर, यदि हमें आपको लगेगा जीवन उमंग से ज्यादा बेटर इस, ठीक है, तो यही है 30 लाख से 45 लाख के 2 बार में या 1 बार में पेमेंट करने के लिए कस्टमर है। तो हमें जो अभी नया पॉलिसी आज लॉन्च हुआ है इस पे, उसका मुझे तो कल ही मीटिंग में पता चला था, सैटरडे को। तो हमने उनको यही किया, जो आज जीवन उमंग देंगे आपको या आज वाला यदि बेटर होगा तो हम सर से बात कर लेंगे मीटिंग के दौरान ही। जी जी इसलिए थोड़ा लेट हो गया सर, माफी चाहते हैं। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। लेट आना तो मैं पहले बता चुका हूँ कि बड़प्पन की निशानी होती है। और जीवन उमंग सर, जीवन उमंग है, ध्यान रहे, उसका कोई तुलना नहीं है। विश्व के बाजार में मानचित्र में कैसा कुछ दिखा नहीं गया है जहां पे उसका कोई भी तुलना हो। जीवन उमंग बहुत ही शानदार पॉलिसी है, जिन ग्राहकों की भी आजीवन, ये तो 20 साल की, 15 साल की और 10 साल की पॉलिसी की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर आजीवन जिंदगी भर के लिए 100 साल की उम्र तक के लिए गारंटी रिटर्न चाहिए तो उसके लिए जीवन उमंग आप दे सकते हैं। टैक्स फ्री चाहिए, जीवन उमंग दे सकते हैं। और जीवन उमंग में हमने कई सारा प्रेजेंटेशन आपको मुहैया कराया हुआ है, जिसमें कि आप सिंगल दे के रेगुलर बेनिफिट आप अपने लिए भी ले सकते हैं और अपने ग्राहकों को भी दिला सकते हैं। तो चित्रा जी, जीवन उमंग ज्यादा बेहतर है, फिर भी जो आपके ग्राहक की जरूरत है और जो आपका विचार आए वो आप करें, और उसके हिसाब से अपने ग्राहक का हित का ध्यान में रखते हुए आप करें। सर जो बैक डेट का ऑप्शन मिलता है सर, वो हम ऑनलाइन पॉलिसी में भी क्रिएट कर सकते हैं या ऑनलाइन पोर्टल से पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं? हाँ कर सकते हैं सर, अगर ऑनलाइन पोर्टल से आप कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं सर। ओके। प्रेम जी, आप सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें। यस सर। जी कैसे हैं प्रेम जी, बताएं क्या पूछना है इसके ऊपर? कुछ जी सर, कुछ जानकारी चाहिए? कुछ क्वेश्चन है आपके? नहीं हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है सर, अच्छा है सर जो बताया। ठीक है प्रेम जी, कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे बता देंगे, पूछ लीजिएगा। और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन हो? सर, हाउ कैन आई कंपेयर पॉलिसीज? हेलो, आप दोबारा रिपीट करिए, आपने क्या कहा? हाउ कैन कंपेरिजन विथ अदर पॉलिसी? बीमा ज्योति। बीमा ज्योति से आप किसका कंपैरिजन करना चाहते हैं सर? सर दूसरी पॉलिसी मुझे उतना भी मतलब उतना पता नहीं है, क्योंकि मैं तो नया हूं अभी प्रोडक्ट के बारे में। जी, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से कंपैरिजन किया जा सके? हाँ प्लेटफॉर्म है, आपके पास मोबाइल ऐप हमने शायद अभी दिया नहीं है क्योंकि आप अभी कोड के प्रोसेस में ही हैं, तो उसमें कंपैरिजन का ऑप्शन आता है, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और बीमा ज्योति डेफिनेटली आपको
एक अलग तरह की पॉलिसी है। तो हर पॉलिसी की एक स्पेशलिस्टी होती है राजेश जी। तो उस स्पेशलाइजेशन के ऊपर ही पॉलिसी का नाम रखा जाता है, फीचर रखा जाता है, बेनिफिट दिया जाता है, मेच्योरिटी बेनिफिट रहता है। तो हर पॉलिसी के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा यूएसपी एक ऐसा बेहतर चीज मिलेगा जो किसी तीसरे पॉलिसी में आपको नहीं मिलेगा। तो कंपैरिजन वहीं पे जाके ना खत्म हो जाती है। डेफिनेट सर। जी, तो और कंपैरिजन का जो सबसे बढ़िया तरीका है, आप पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन कर सकते हैं। क्या क्या कंपैरिजन कर सकते हैं? एक तो एज के अकॉर्डिंग कंपैरिजन कर सकते हैं, प्रीमियम वाइज कंपैरिजन कर सकते हैं, सम एश्योर्ड वाइज कंपैरिजन कर सकते हैं, टोटल पेमेंट कितना किया, नेचुरल डेथ कवर कितना है, एक्सीडेंटल डेथ कवर कितना है, टर्म राइडर कितने का दिया। तो ये 10 15 20 पॉइंट है जहां पे आप कंपैरिजन कर तो सकते हैं। लेकिन जब आप पॉलिसी की कुछ स्पेशल फीचर के ऊपर बात करेंगे तो वहां पे कंपैरिजन आके खत्म हो जाती है। जैसे ये बीमा ज्योति की बात करें तो यहाँ पे जो गारंटी रिटर्न वाला ऑप्शन है तो वो एक बहुत ही बड़ा बेहतरी है, इस प्लान का फीचर है जिसको हम लोग झुठला नहीं सकते। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। जी जी, वेलकम सर, वेलकम। सर हम ये पूछ रहे हैं कि सर उस दिन वर्मा जी सर कौन सा सॉफ्टवेयर बता रहे थे सर लेने के लिए? वर्मा जी बता रहे हैं थे आपको BM Pro, B फॉर बनारस, M फॉर मुरादाबाद, प्रो PRO, BM Pro सॉफ्टवेयर का नाम है। और डाटा कॉम वेबसाइट है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर करती है। डाटा कॉम कंपनी है जो इस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। और काफी सालों से 24-25 सालों से तो मैं जानता हूं उनको, तो बहुत पुराना है और स्पेशलाइजेशन है सिर्फ वो। तो ये सर कितने का होगा सर? इसकी वैल्यू क्या होगी? भाई साहब, बेहतर रहेगा कि आप वर्मा जी से एक बार बात कर लें। उनका नंबर आप लोगों तक आ चुका है। एक बार बात करके आप उनसे रेट की बात कर लें और जो बेस्ट रेट हो सकता है वो करके देंगे। बस आप नाम बता दीजिएगा हमारा, तो हमारा नाम लेके बात कर लेंगे तो जो डिस्काउंट हो सकता है वो जो कर सकते हैं वो करवा देंगे। ठीक। जी जी, लेकिन हथियार चाहिए विजय शंकर जी। आपको अगर युद्ध के मैदान में बहुत तेजी से लड़ना है और बहुत बड़े देश से लड़ना है तो बहुत बड़ी हथियारों की संख्या आपके पास होनी चाहिए। और निश्चित तौर पे आज के समय में ये अस्त्र और शस्त्र का काम करता है आपका। तो अस्त्र शस्त्र बढ़िया होने चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए और बेहतरीन होनी चाहिए। तो इस बात का तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपके पास अच्छे टेक्नोलॉजी और अच्छे एप्लीकेशन जरूर होने चाहिए। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो आपने ये जीवन ज्योति गारंटी रिटर्न बोला है जी, ये और भी तो पॉलिसी होंगी या फिर ये एक ही पॉलिसी हमारी गारंटी रिटर्न? नहीं, इस तरह की टोटल 3 पॉलिसी है आपके पास में। एक तो जीवन ज्योति है, एक जीवन शिरोमणि है और एक बीमा श्री है। जो बीमा श्री और जीवन शिरोमणि है, एक 1 करोड़ की पॉलिसी है मिनिमम और एक 10 लाख की पॉलिसी है मिनिमम। तो इसका मतलब है तो उसमें भी गारंटी रिटर्न 50 रुपए का ही है। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो सभी लोगों तक पहुंच नहीं रखती है 1 करोड़ की पॉलिसी या 10 लाख की पॉलिसी। लेकिन बीमा ज्योति मिनिमम 1 लाख की पॉलिसी आप सभी व्यक्तियों के हाथ में दे सकते हैं, जो सामान्यतः 1000 रुपया महीना, 800 900 रुपया 700 रुपया महीना जो सेविंग करना चाहते हैं उनके लिए भी आप उसी तरह की पॉलिसी दे सकते हैं जो एक बड़ा कस्टमर या HNI कस्टमर या अमीर ग्राहक जो ले सकते हैं वो आपके मध्य वर्गीय या मिडिल क्लास ग्राहक भी ले सकते हैं। तो ये इस प्लान का सबसे बड़ा बेहतरी है, इसलिए बीमा श्री के ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है। अन्यथा बहुत कुछ खास इसमें ऐसा चीज नहीं है जो आपके पास पहले से ना हो। तो आपके पास पहले से भी इस तरह की चीजें हैं जिसके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया है दोस्तों। सर, एक 30 से 40 लाख का जीवन उमंग का यदि आप प्रोफार्मा बनवा दे, ठीक है, कस्टमर वेट भी कर रहा है, मतलब मीटिंग अटेंड करके, ठीक है। आप मुझे कस्टमर का नाम, उनका प्रीमियम बजट आप मुझे एक बार शेयर करवा दें। मैं अभी आपको बनवा के प्रेजेंटेशन भिजवा देता हूँ। रजनीश के मोबाइल पे, मैंने रजनीश भैया के मोबाइल पे डाल दी। रजनीश भैया के डाल दिया ना आपने? तो आपने प्रीमियम कितना दिया? 30 से 40 लाख रुपया। 30 से 40 लाख रुपए वन शॉट में यदि पेमेंट होता, वन शॉट में यदि होता पेमेंट एक बार में कर दे तो भी तैयार है।
और 2 बार में भी दे सकते हैं, 2 बार में भी दे सकते हैं। मतलब टोटल 30 से 40 लाख देना है ना? 40 लाख, हाँ 40 लाख, ठीक है। आप कस्टमर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और 40 लाख रुपए लिख करके भेज दीजिए। प्रेजेंटेशन रजिस्टर भी आपको शेयर कर देंगे। ठीक। जी जी अरुण जी। सर ये जो हमारे डाक विभाग की एक स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, जी तो इस स्कीम को अपनी एक कन्यादान योजना के साथ थोड़ा 5 मिनट के लिए कंपैरिजन बताना था जरूर। मित्रों, अरुण जी बहुत बढ़िया आपने टॉपिक छेड़ा है। तो मेरा विचार था कि कल हम सुकन्या समृद्धि वर्सेस कन्यादान पॉलिसी के ऊपर क्यों ना प्रोग्राम रख लें, फुल डे का प्रोग्राम सर रहेगा। इसमें कस्टमर ये बोलता कि उसमें थोड़ा ज्यादा बेनिफिट है, तो उसकी मैंने यूट्यूब पे देखी है 1-2 वीडियो जिसमें उसकी डिसएडवांटेज जरूरी है, लेकिन आप जो बताओगे थोड़ा अलग ही बताओगे यूट्यूब वालों से, तो इसलिए अरुण जी वैसे ना मैं उसके ऊपर सुकन्या समृद्धि वर्सेस इसके ऊपर पहले भी हमने वीडियो बना के अपने चैनल पे डाला हुआ है। आप चाहें तो वहां से अभी आप देख सकते हैं। बाकी फुल प्रेजेंटेशन के साथ में मुझे कल तक का समय दीजिए। हम कोशिश करेंगे कल वाला प्रेजेंटेशन में उस पार्ट को शामिल कर लें, कि उसका प्रेजेंटेशन हमारे पास बना भी हुआ है, रेडी भी है, और मैं उसके ऊपर विस्तृत थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करके मैं आपको कल दे दूंगा। ठीक है सर। जी मित्रों, कल के लिए टॉपिक मिल रहा है हमें। कोई और मित्र कोई एडवाइस कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कल की मीटिंग के लिए? सर यूट्यूब चैनल कौन सा आपका? आप यूट्यूब पे जाकर के, यूट्यूब के ऊपर जाकर के मेरा मोबाइल नंबर आप सर्च करेंगे तो वहां पे चैनल आपको आ जाएगा, मनी मंत्रास के नाम से, जो हमारे पीछे दिख भी रहा है आपको, मनी मंत्रा, लास्ट में एस है, मंत्रास है। तो आप उसको, ठीक है सर। आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली 1-2 वीडियो आपको उस पे ऊपर आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट और मार्केट से रिलेटेड मिल जाएगा, जो बड़ा ही ज्ञानवर्धक रहेगा। कुछ ना कुछ वहां से आपको डेली प्रतिदिन अपडेट के साथ में आपको सीखने, समझने और देखने को जानकारी मिलेगा दोस्तों। थैंक यू सर। जी वेलकम सर। दोस्तों कल के लिए कोई टॉपिक और किसी मित्र की तरफ से सुझाव आएगा क्या? सर मेरा कहना है जी कि सर हम थोड़ा सा नए एजेंट है सर, इस साल जनवरी में ही एजेंसी लिया हूँ जी। बाहर थोड़ा सा जाते हैं कस्टमर से बात करने के लिए, तो उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है, फिर लगता है कहाँ से और कस्टमर ढूंढे। तो थोड़ा सा कैसे प्रेजेंटेशन दे सर, और थोड़ा सा कैसे ग्राहक को ढूंढे, ये थोड़ा सा समझाने में प्रॉब्लम होता है। तो थोड़ा सा आप हम बहुत बढ़िया प्रेमहीन जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके इस क्वेश्चन के लिए। ये प्रॉब्लम सिर्फ नए लोगों के साथ में नहीं है, आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहें कि ये प्रॉब्लम नए लोगों के साथ में है। ये प्रॉब्लम सभी लोगों के साथ में है, और खास तौर पे उन लोगों के साथ में है जो शर्माते हैं, जो सिर्फ मुस्कुराते रहते हैं और करते कुछ भी नहीं है, उनके साथ में ज्यादा प्रॉब्लम है। तो मित्रों, उस प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान है कि आप अपने 5 किलोमीटर के एरिया, आप अपने जिस एरिया में भी रहते हैं, आप अपने 5 किलोमीटर के एरिया को बाउंड्री कर दीजिए कि उस 5 किलोमीटर के एरिया में से, जैसे आपका थाना क्षेत्र कौन सा है प्रेम जी? शाहपुर थाना सर। शाहपुर थाना, पटना? जी सर, पटना शाहपुर थाना। तो आपके अगर थाना क्षेत्र में कोई भी क्राइम होगा तो उसकी जिम्मेवार कौन? शाहपुर थाना क्षेत्र के थाना अधिकारी है ना, थाना प्रभारी, एसएचओ साहब। तो अगर आपके 5 किलोमीटर के एरिया में किसी व्यक्ति की डेथ हो गई और उसका इंश्योरेंस नहीं हुआ, तो वो जिम्मेवारी प्रेम हिंद जी की बनेगी। अगर ये जिम्मेवारी आप लिखित रूप में लिख करके आप अपने 5 किलोमीटर के दायरा में कार्ड बंटवा दे कि जिसकी भी मृत्यु होती है वो हमसे 5 लाख रुपया ले जाए, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा प्रेम जी। आप पागल हो जाएंगे, आप काम कर करके पागल हो जाएंगे, आपके पास इतने बीमा आने लग जाएंगे साहब। जी सर जी। आपको 5 किलोमीटर के प्रेम जी सिर्फ एरिया को बाउंड्री बना देना है। उस बाउंड्री के बाहर कोई भी डेड बॉडी तब तक नहीं जाएगी जब तक प्रेम जी उसको अप्रूव नहीं कर देते हैं कि हाँ इसकी बीमा हो रखी है भैया ले जाओ, अन्यथा आप मेरे घर छोड़ जाओ, 5 लाख ले जाओ मेरे से।
तो जिस दिन आप इस जिम्मेवारी को ले लेंगे उस दिन आपकी जिम्मेवारी पूरी हो जाएगी और हम लोगों को लगेगा कि सही मायने में हम लोग बीमा दूत हैं, सच्चे राष्ट्र सेवक हैं और बीमा के रूप में हम लोग अपने काम को सही अंजाम दे रहे हैं। दूसरा तात्पर्य कहने का यह था प्रेम जी कि आप 5 किलोमीटर के एरिया में हर घर में, हर परिवार में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस, मकान, घर तक जाएं, आप अपने आप को प्रेजेंट करें, आप अपनों को बताएं कि ये 5 किलोमीटर के एरिया मुझे जिम्मेवारी के तौर पे दिया गया भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई दुख हो, तकलीफ हो, सुख हो, खुशी हो, प्रसन्नता हो, नाराजगी हो, आप हमें बताएं। ये सच्चा सेवक आपके सेवा में हमेशा तत्पर है। अगर प्रेम जी, अगर ये बात आप अपने 5 किलोमीटर के दायरे के ग्राहक को बता पाए और बता दिया तो क्या होगा? बीमा आने शुरू हो जाएंगे सर। शुरू हो जाएंगे, लाइन लग जाएगी, लाइन लग जाएगी। जी सर, बहुत बहुत अच्छा जानकारी सर, थैंक यू सर। सिर्फ 5 किलोमीटर के एरिया में काम करना है प्रेम जी, 5 किलोमीटर से तो ऊपर जाना ही नहीं है। कहाँ जा रहे हैं जी सर। कभी आप कंकरबाग जाते हो, कभी आप गया रोड पे चले जाते हो, कभी मुजफ्फरपुर सिवान चले जाते हो। ये सब बेकार भागना छोड़ो सर। मुजफ्फरपुर आप अपने क्षेत्र को पकड़ लो, आप अपने थानेदार को बोलो जाकर के क्षेत्र में, साहब कोई किसी की डेथ होगी, जिम्मेवारी मेरी है, 5 लाख ले जाने मेरे से, मैं अपना घर बेच के दूंगा सर, नहीं तो पॉलिसी कराने की जिम्मेवारी आपकी है। जी सर, कुछ ऐसा करो ना सर, कुछ ऐसा करो सर, मजा आएगा। बिल्कुल 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 ठीक है जी। और एक छोटी बात भले ही लगती हो दोस्तों, बहुत बड़ी बात कह गया हूं मैं, आसानी से कह गया हूं, बहुत बड़ी बात कह गया हूं। अगर आप जिम्मेवारी लेते हैं तो अपने 5 किलोमीटर के एरिया का बाउंड्री खींच दीजिए। उस 5 किलोमीटर के एरिया में कोई भी साथी बगैर पॉलिसी का आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये 5 किलोमीटर चारों दिशा में होगा ना सर? हाँ, चारों दिशा नहीं, 10 दिशा की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, मतलब उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, मतलब हमारे घर के 5 किलोमीटर एरिया को लेना है। हाँ, हम ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ। कई बार ना 10, 15, 20, 25 मंजिल है तो आप उसको काउंट करना छोड़ दे, नहीं, उसको भी कर रहे हैं। और बेसमेंट भी 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 मंजिल नीचे बन रहा है पटना में बिल्डिंग, तो वहां पे वो भी आप ही का क्षेत्र में आता है, तो इसलिए मैं 10 दिशाओं आपके हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी अरुण जी, आपके ऊपर चेतावनी है, आपके ऊपर जिम्मेवारी है 5 किलोमीटर एरिया में, क्योंकि आपके एरिया का घनत्व मुझे मालूम है कितना ज्यादा घनत्व एरिया है। आपके एरिया में तो सही ढंग से कोई गाड़ी भी नहीं है, आराम से जा सकती है, इतना पब्लिक का पॉपुलेशन है। तो आप पकड़ लो अरुण जी, काम पे लग जाओ। ठीक है सर। ठीक है जी, और आप ठान लोगे तो मजा आ जाएगा। एक बार ठान के देखिए, मान के देखिए दोस्तों, बात छोटी नहीं है, बात जिम्मेवारी का है। जिम्मेवारी कभी भी, जिम्मेवारी की बोझ दी नहीं जाती, ली जाती है। जिम्मेवारी ली जाती है, जिम्मेवारी कभी भी दी नहीं जा सकती। दी जाने वाली चीज हमेशा बोझ होता है, जिम्मेवारी ली जाती है। इसलिए मित्रों, अभी मीटिंग में सिर्फ 10 से 11 लोग रह गए हैं। वो लोग रह गए हैं जिनको कड़वी बातें और अच्छी बातें सुनने की आदी हैं। दोस्तों, एक कड़वी बातें भले लग रही होगी, आप लोग जिम्मेवारी से भटक रहे हैं। आप लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी का एहसास करिए। आपने क्या सोच के इंश्योरेंस एजेंसी ली थी, उस बात को आप ध्यान रखिए। क्या आपके प्रति संकल्प है, आपकी क्या जिम्मेवारी बनती है हमारे समाज के प्रति, आप उस जिम्मेवारी का एहसास करिए। आप उस जिम्मेवारी को उठाइए और उस जिम्मेवारी को पूर्ति करिए, एक सिपाही की तरह, एक सैनिक की तरह, एक योद्धा की तरह। बस लग जाइए। ये फरवरी और मार्च का महीना इतना पावरफुल महीना है, खाली जाकर के घर घर जाकर के घंटी बजा के, गेट बजा के, कार्ड पकड़ा के नमस्ते नमस्ते तो करना है। काम की कोई कमी है क्या दोस्तों? 200-300 पॉलिसियां आराम से मिल जाने वाली है। आप चलना शुरू करो, आप भागना शुरू करो, आप दौड़ना शुरू करो, आप मिलना शुरू करो। काम की कमी नहीं दोस्तों, काम अनगिनत मिल जाएंगे आप। और किसी मित्रों का क्वेश्चन हो कल के ऊपर टॉपिक कोई देंगे मित्र, या हम फाइनल करें? वही सही रहेगा सर, कंपैरिजन वाला करने वाला। कंपैरिजन में आप क्या कहना चाह रहे हैं अंकित जी? जो सर ने बताया था, क्या नाम था सर इनका? ऋतु शर्मा। हाँ, ऋतु शर्मा जी ने जो बताए हैं, कंपैरिजन कन्यादान वर्सेस सुकन्या समृद्धि। ओके, ठीक है जी, 2 मित्रों का साथ हो गया। और किसी मित्र को कोई टॉपिक चाहिए जो छूट रहा हो हम लोगों से? नहीं, ये अच्छा टॉपिक है सर, जो कन्यादान और सुकन्या जो है सर, ये अच्छा है। क्योंकि मैं भी एक कस्टमर के पास गया था जी, तो मैंने उसको ये जीवन लक्ष्य के बारे में बताया था। बोल रहा था नहीं, पोस्ट ऑफिस में तो अच्छा प्लान आता है, वो हम लेंगे। ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने उसको समझा कर मैंने वो कन्यादान पॉलिसी मैंने उसको बेच दिया।
दे दिया। तो जी सर दे दिया। तो कैसे दिया आपने, क्या समझाया, ऐसा क्या समझाया आपने? आप अपने वो बचा रखें। अरुण जी सुनना चाहेंगे इनसे, हमारे इस मित्र से जो पटना से हैं, जी सर। इन्होंने कैसे समझाया, क्या समझाया होगा उस मित्र को? जी सर। राजेश जी, मैंने राजेश जी उनको क्या काम है? समझाया, मैंने उनको समझाया सर कि जो हमारी LIC है। प्रेम जी एक मिनट लाइन पर रहिएगा। यस सर। राजेश जी कुछ बोले आपने, मैं सुन नहीं पाया आपकी बात सही ढंग से। वो कह रहा हूँ सर, ये सुनना चाहेंगे इन्होंने क्या समझाया था। सुनना चाहेंगे। प्रेम जी सुनाइए। आवाज नहीं आ रही है सर। सर कुछ टेक्निकल इशू आ गई थी, आवाज आ रही है। कुछ टेक्निकल इशू थी हमारी तरफ से, वो प्रॉब्लम थी दोस्तों, आवाज आ चुकी है। अच्छा जी सर। प्रेम जी से निवेदन है कि अपनी बात पूरा करें कि आपने उस कस्टमर को क्या समझाया था। प्रेम हिंद जी। जी सर जी। मैंने उनको यही समझाया था कि आप जो पोस्ट ऑफिस का जो प्लान ले रहे हैं जी, और जो हम आपको कन्यादान पॉलिसी जो दे रहे हैं जीवन लक्ष्य, इसमें ये है कि हमारे यहाँ आपको लोन की फैसिलिटी मिल जाती है जी। आप अगर 2 साल पॉलिसी चलाते हैं तो आपको एक लोन मिल जाएगा, बीच में आपको कभी जरूरत हुआ तो ये LIC आपको लोन दे देगी। दूसरी चीज है कि अगर बीच में कुछ हो जाता है तो प्रीमियम वेव हो जाता है, आपके बच्चे का फ्यूचर जो है सिक्योर हो जाता है और LIC पूरी जिम्मेवारी आपके बच्चे की ले लेती है, एक पिता का रोल निभाती है। जैसे आप अपने बच्चे के लिए चिंतित है उसके भविष्य के लिए, उसी तरह LIC आपके बच्चे के लिए चिंतित है, उसके फ्यूचर के लिए चिंतित है और उसका फ्यूचर कभी खराब नहीं होने देगा अगर आप ये ले लेते हैं तो। जी। ये फैसिलिटी आपको वहां पे नहीं मिलेगी। जी। और तीसरी चीज है कि आप नहीं भी चला चाहते हैं तो जो आप सरेंडर वैल्यू है हमारे यहाँ इस तरह की है सर। मैंने और एग्जांपल देकर मैंने उनको समझाया और इस तरह से वो क्या हो गए, एग्री हो गए और मैंने उनको ये पॉलिसी दे दी। किसी मित्र लेकिन ये बातें मुझे समझाने के लिए करीब उनके साथ हमको 1 सप्ताह का वक्त लग गया तब जाकर वो पॉलिसी मीटिंग करनी पड़ी 1 सप्ताह में आपको प्रेम जी? 1 सप्ताह में हमको उनसे कम से कम 4 मीटिंग करनी पड़ी। 4 मीटिंग जी सर जी। तब जाकर ये मेरा बिका। कितना प्रीमियम था उस केस में? सर उनका ईयरली प्रीमियम था 20,000 रुपये सर। 20,000 रुपये का। दोस्तों बात प्रीमियम का मैं जानबूझ के पूछा हूँ, प्रीमियम बहुत बड़ा इशू नहीं है, इशू यहाँ पे परिवार को जोड़ने से है। इन्होंने प्रेम जी ने एक परिवार को जोड़ा और इस संकल्प के साथ में जोड़ा कि आपको बच्चे को LIC गोद ले रही है। इनकी सेलिंग टिक्स में जो सबसे पावरफुल चीज लगी कि आप रहें या ना रहें, LIC उसको माँ और बाप का फर्ज अदा करेगा और करेगी, इसलिए आप निश्चिंत होकर के इस दुनिया को भी छोड़ सकते हैं। और मैं प्रेम हिंद यादव आपकी इस बात का गवाह हूं कि कल आप रहते हैं या नहीं रहते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम आपके बच्चों को या बच्ची को गोद लेकर के वो सारी सुविधाएं देगा या देगी जो मैंने आपके सामने कमिटमेंट किया है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया होगा, भले ही इनकी भाषा, इनकी वाणी बड़ी मधुर और सरलता से हो, लेकिन इनके विचार और इनके शब्दों में जो तेज रहा होगा निश्चित तौर पे ग्राहक का हृदय को पिघला दिया हुआ होगा। दोस्तों इसी के साथ में आज का ये संध्या का कार्यक्रम मैं समाप्त करने की तरफ लेके चलता हूं। किसी मित्रों का क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन और ले सकते हैं हम। 9:30 हो चुका है दोस्तों, 2 क्वेश्चन, ओनली 2। आशुतोष जी 9:23 पे जुड़ने के लिए आपका आभार। तिवारी सर जी सर। 59 एज थे एक बंदे की, आज आप कह रहे हो कि यार उन काम नहीं करता, काम तो बहुत करता हूँ सर। बहुत करते हैं? बंदा बोला उसने, जी सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, आप वैसे मजाक कर रहे हो मेरा जी। SBI में कोई उसने प्लान लिया 1 लाख रुपए सालाना का दे रहा हूँ ईयरली। ठीक है जी। तो उसकी एज है 59 की, वो कह रहा कि 5 साल दूंगा 5 लाख रुपए हो जाएंगे, 10 साल बाद मेरे को फिर उन 5 लाख के 10 लाख मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो मैंने उससे ये बोला कि ठीक है मैं शाम को सर से बात करके आपको बताऊंगा। ठीक है। वो बोला कि मैं अपना प्लान ये कैंसिल कर दूंगा, अभी तो मेरे को 10-15 दिन हुए हैं, अब ये वैल्यू मेरे को वापस मिल जाएगी जी, तो मैं तुम्हारे LIC में लगा दूंगा, लेकिन कोई अच्छा प्लान लेके आओ ताकि SBI से जबरदस्त हो, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। बहुत तो बढ़िया। 2-3 केस हैं वहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना में फंसे हुए सर मेरे। ठीक है दोस्तों, अरुण जी के लिए किसी मित्र के पास कोई जवाब है क्या? अरुण जी सबसे पहले उन कस्टमर से जो SBI के जो प्लान प्रेजेंटेशन दिया गया होगा, जो मुझे पूरा विश्वास है कोई न कोई उनको लिखित पत्र, प्रेजेंटेशन में, लिफलेट में, पंपलेट में, पेपर में
कुछ तो दिया गया होगा। एक बार वो मटेरियल आप उनसे लेने की कोशिश करें और वो आप हमें शेयर करें। थोड़ा सा हमें उसको स्टडी कर लेने दें कि आखिर दिया क्या गया है। जो मुझे लगता है वो निश्चित तौर पे उनको यूनिक प्रोडक्ट दी गई होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, उनको जो आज पॉलिसी लॉन्च हुई है, इस पॉलिसी को जैसी भी कुछ चीज दी जा सकती है जिसमें कि आप 10 साल जमा करें और 15 साल में ले लें, इस तरह की चीजें भी हो सकती है। तीसरी चीजें, आपके पास टेबल नंबर 945 जीवन उमंग जैसे ब्रह्मास्त्र है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। अगर आपने सिर्फ जीवन उमंग के ऊपर डॉक्टरेट और मास्टरेट हासिल कर ली ना, तो आपको पीएचडी की डिग्री देने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको जीवन उमंग के ऊपर बहुत ही गंभीरता से विचार करके, अध्ययन करके, सोच के, समझ के, पढ़ के उसमें आपको जाना चाहिए। तो अगर 3-4 प्रोडक्ट की मैं एनालिसिस करने की बात कर रहा हूं आपसे, आप उसको जरूर अध्ययन करिए और कस्टमर की क्या आया हुआ है उनके पास में उसको आप भेजिए। निश्चित तौर पे कोई ना कोई उसका इंतजाम हो जाएगा और बेहतर प्रेजेंटेशन भी निकल करके आ जाएगा। सर यूलिप, ये जो आपने फर्स्ट बोला ना, यूलिप की है वो 5 साल जमा करवाने, 10 साल बाद उसको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपके पास यूलिप की कमी है क्या? आपके पास यूलिप की कमी नहीं है, आपके पास इंडोमिंट प्लस है। आप देखिएगा यूलिप वाला प्रेजेंटेशन में आप शामिल थे अरुण जी। सर लेकिन यूलिप में गारंटी तो है नहीं, वो तो मार्केट के हवाले है। राजेश जी, यूलिप में ना 4 तरह का टूल होता है। हम लोग ना हमेशा गलतफहमी में जिंदा रहते हैं। यूलिप में 4 तरह का ऑप्शन होता है, बॉन्ड फंड, डेट फंड, सिक्योर फंड और इक्विटी फंड। सिक्योर फंड, डेट फंड, बैलेंस फंड और इक्विटी फंड, ये चारों फंड का फीचर अलग अलग है। आप गौर करके देखेंगे तो LIC का जो डेट फंड भी जो रिटर्न दिया है कुछ पॉलिसियों में, वो लगभग 9.5% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न दिया हुआ है। वो मैं अपने यूलिप वाला प्रेजेंटेशन में दिया हुआ हूं। आपको फिर भी समझ में नहीं आता हो, आप अपने चैनल के ऊपर जाइए, 2-3 दिन पहले का एक अपना गूगल मीट लोड हुआ होगा, उसका टॉपिक होगा यूलिप प्रोडक्ट, यूलिप प्लान्स। आप उसको देखिए, हमने उसमें डेट फंड का भी जिक्र किया हुआ है। और यूलिप में 5 साल के बाद में, 7 साल के बाद में, 6 साल के बाद में कभी भी सरेंडर करके आप ले सकते हैं। तो यूलिप ही तो है और निश्चित तौर से उनको यूलिप ही दिया गया होगा SBI की तरफ से। ठीक है मित्रों, तो अरुण जी आप मुझे उसका केस कह दीजिए, मैं उसका फाइनल करके ही आज रात में सोने के लिए जाऊंगा। आप मुझे पेपर डॉक्यूमेंट भेजो, मैं फाइनल करवाता हूं उसको। आशुतोष जी प्रकट हुई। हेलो आशुतोष जी, 9:23 पे आपको जुड़ने के लिए हम सभी टीम की तरफ से धन्यवाद करने के लिए आपको बस प्रकट कराए। नहीं सॉरी सर, लेट है, किसी काम से अटके। माल बताओ, माल पॉलिसी बताओ। पॉलिसी आ रहा है सर। आज का क्या करके आए ये बता दो। है आज का काम है, 2 पॉलिसी पे काम चल रहा है सर। चलो, अपने बच्चों की ही पॉलिसी है। अच्छा, और उसमें बहुत भी कल साइन हो जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रिया मैडम स्वागत है आपका, बहुत लेट जुड़ी हैं आप। आपसे निवेदन रहेगा कि कल से समय से आएं और सीखेंगे तभी जीतेंगे। दोस्तों ये भले ही लगता हो कि हम लोग यहाँ पे समय बर्बाद कर रहे हैं 1 घंटा, आप यकीन मानिएगा जो चीजें हम आज आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं ना, अगर ये चीजें आज से 15 साल, 10 साल, 5 साल पहले अगर हमें मिल गया होता ना दोस्तों, तो आज कम से कम आप लोगों के बीच में तो नहीं होता। दोस्तों मैं वही कल्पना आप लोगों से भी करता हूं कि आज जो चीजें मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं ना दोस्तों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, लेकिन ये आपको ज्ञान की गंगा अमृत रस मिल रही है। आप सभी दोस्त इसका बड़े गंभीरता से सेवन करें, क्योंकि अगर आप सीख लेंगे तो आप जीत लेंगे। आपको नहीं मालूम अरुण जी, आपके उस कस्टमर के पास में क्या प्रॉब्लम थी, क्या आप कस्टमर को नहीं जानते थे? क्या कस्टमर को LIC से ज्यादा ब्रांड है कोई दुनिया में, दूसरा कोई विश्व के मानचित्र पे कोई दूसरा ब्रांड है क्या? तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी सिर्फ अप्रोच की। आप उस कस्टमर तक नहीं पहुंचे, जिससे कि आपका 1 लाख रुपए ईयरली का प्रीमियम लॉस हो रहा है। और वो तो एक मिसाल है। ऐसे जब आप मार्केट में चलोगे, लोगों तक पहुंचोगे, तो इस तरह के ऑब्जेक्शंस, इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। इसलिए आप अपना दिन को खराब मत करिए, आप यथाशीघ्र सभी लोगों तक पहुंचिए। जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना जल्दी जीतेंगे। दोस्तों इसका एक ही सिद्धांत है,
चलते रहो, करते रहो, मिलते रहो, बताते रहो, बांटते रहो, खाते रहो, खिलाते रहो, गिनते रहो नोट। ठीक है दोस्तों। दोस्तों कल का टॉपिक हम लोग रखेंगे कन्यादान पॉलिसीज वर्सेस जीवन सुकन्या समृद्धि वर्सेस कन्यादान, सुकन्या समृद्धि वर्सेस कन्यादान पॉलिसी। और दोस्तों उसके ऊपर टोटल में 25 टॉपिक दूंगा आपको, 25, 1 2 3 4 5 नहीं, प्रेम जी 25 ऐसे पॉइंट मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा जिससे मैं ये आपके सामने सिद्ध कर दूंगा, साबित कर दूंगा कि आपकी कन्यादान पॉलिसी सुकन्या समृद्धि से 2500 गुना बेहतर है। ठीक है दोस्तों, आप ऑब्जेक्शन नोट करके लाइएगा, आप उसकी कमियां नोट करके लाइएगा। कल हम अपने मीटिंग में ये सारे पॉइंट को आपके सामने जरूर रखेंगे और एक एक करके उस पॉइंट को दूर करेंगे और आपके मन से सुकन्या समृद्धि नामक गंदी बीमारी को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। इसी आश्वासन के साथ में आज का इस संध्या का कार्यक्रम मैं समाप्त करता हूं और आपसे वादा करता हूं कि कल के अगर मीटिंग में आपने शामिल हुआ और आपने सुकन्या समृद्धि वर्सेस कन्यादान पॉलिसी का लेक्चर पूरी ढंग से आपने सुना तो निश्चित तौर पे आपके तर्कस में एक इतनी पावरफुल हथियार आ जाएगी, इतनी पावरफुल तीर और ब्रह्मास्त्र आ जाएगा जिससे आप किसी को भी शिकार कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ में मैं आज का इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं और आप सभी दोस्तों को, आप सभी मित्रों को, आप सभी साथ देने वाले सहयोगियों और दर्शक बंधु को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय, अपना बहुत ही कीमती समय हमारे लिए दिया है। मैं ये बलिदान आपका कभी नहीं भूलूंगा। इसी के साथ में मैं आज के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं और कल फिर से 8:30 बजे फिर से आपका दर्शन करने की आज्ञा लेता हूं। नमस्कार मित्रों, शुभ रात्रि। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।